आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में और आप देख रहे हो चैप्टर 15 जो कि क्लास 8 का है और इस पे असाइनमेंट हम करेंगे सम नेचुरल फिनोमेनन हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इज़ इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक? आंसर, ये देखिए मैंने गलती की है, आप गलती नहीं करेंगे कि ये आंसर जो है ये यहाँ पे लिखना था मैंने और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अर्थक्वेक को पहले से ही पहचान लें, हम उसका पता लगा सकें कि ये ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूएसजीएस ने भी ऐसा कोई साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने भी ऐसा पता नहीं लगाया है कि हम अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट कर लें। तो आंसर आएगा नो, ठीक है। अब यूएसजीएस क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, उनके साइंटिस्ट भी इस काम में फेल हो चुके हैं कि उनको नहीं पता चलता कि अर्थक्वेक आएगा, कैसे रोका जा सकता है। वो आने के बाद पता लगा सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक आया था, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रो इज़ ब्रॉट नियर अनदर अनचार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रो व्हाट विल हैपन? अगर हम एक चार्ज स्ट्रो को दूसरी अनचार्ज स्ट्रो के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि दो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक चार्ज्ड पार्टिकल है और दूसरा अनचार्ज्ड है, वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा। सो वी कैन ऑब्जर्व अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन दैम। सिंपल एक लाइन है, लेकिन आप इसको 1 नंबर का बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो या फिर इतना भी लिख सकते हो। वी कैन ऑब्जर्व अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन देम बिकॉज चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है। देखिए जो हमारी एयर होती है ना, वो बैड कंडक्टर है किसका? हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी चार्जेस का आप कह सकते हो। इफ़ एयर एंड क्लाउड आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमारे बादल और जो हवा है वो गुड कंडक्टर होते, देन द चार्जेस कलेक्टेड एट द क्लाउड्स विल ट्रांसफर टू द एयर। जो क्लाउड्स के पास चार्ज होता वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता? एयर के पास ट्रांसफ़र हो जाता। और हमें इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग के लिए वहाँ पे जो आसमान में हमें चमकती हुई लाइट दिखाई देती है उसके लिए वहाँ पे चार्ज होना ज़रूरी है। तो वो क्लाउड्स, सपोज़ ये क्लाउड्स हैं हमारे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बीच में नेगेटिव चार्ज है। हमारी अर्थ के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है, जब ये नेगेटिव बहुत सारा हो जाता है, पॉजिटिव बहुत सारा हो जाता है, तो ये एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, फिर हमें यहाँ पे लाइटनिंग नज़र आती है। क्लियर है। लेकिन अगर वो चार्ज को ट्रांसफ़र करते या गुड कंडक्टर होते तो वो चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते और फिर अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन क्लाउड कैन नॉट टेक प्लेस। वहाँ पे अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा नहीं होते चार्जेस और इसलिए लाइटनिंग नहीं होती। दूसरा आंसर आप ये भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो ये जो 2 डॉट लग रहे हैं ना आपको ना, ये दोनों ही आंसर हैं, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कंडक्टर अलो चार्जेस टू फ्लो फ्रीली, जो भी कोई कंडक्टर होते हैं वो चार्ज को अलो करते हैं, फ्रीली फ्लो करते हैं अपने अंदर से। सो सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैन नॉट टेक प्लेस इन कंडक्टर, ठीक है। वहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता और इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी, जो बादलों में जो बिजली चमकती है वो नहीं होती। एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग टेक्स प्लेस, इस तरह से आपने बताना है कि लाइटनिंग कैसे होती है। लाइटनिंग हैपन व्हेन नेगेटिव चार्जेस in the bottom of cloud are attracted to the positive charges in the ground। देखिए ये हमारे बादल हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और जो हमारी अर्थ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज इतना हो जाता है कि ये दोनों जब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो हमारे तक आवाज़ आती है, हमारे पास लाइट पहुँचती है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है लाइटनिंग होती है, ठीक है। जो आसमान में बिजली चमकती हुई आपको नज़र आ रही है वो इसकी वजह से ही होती है। 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम गेटिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो हमारी बिल्डिंग्स के पास कुछ ऐसी एक वायर लगा देते हैं जो उस चार्ज को, उस बिजली को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो उससे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक बाय प्रोवाइडिंग एन ईजियर पाथ फॉर द करंट टू फ्लो टू द अर्थ रादर देन थ्रू द बिल्डिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ये वायर लगी होती है ये एक्चुअली कॉपर वायर लगी होती है। मैंने अलग से भी लिखा, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए किसकी वायर होती है, तो कॉपर की वायर होती है, ठीक है। कैसे याद करोगे, जो पुलिस होती है उसको कॉप बोलते हैं, कॉप
ठीक है, ऑफिसर्स को कॉप बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हम कॉप्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर वायर ऑलरेडी लगा के रखी है ताकि हम अपने बिल्डिंग्स को बचा सकें। अब ये वायर क्या करती है, जब जो लाइट आ रही है ऊपर से, जो भी ये लाइटनिंग होती है आसमान में जो ये आ रही है, ये इसको एक रास्ता देती है ताकि वो अर्थ में चली जाए। ठीक है, अगर ये वायर ना हो तो वो बिजली हमारी बिल्डिंग्स पे गिरेगी, हो सकता है बिल्डिंग टूट जाए या बिल्डिंग मतलब और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको रास्ता नहीं मिलता तो वो तहस नहस करती हुई आती है और इस वायर के थ्रू ये इसमें चली जाती है, कहाँ पे, अर्थ में, बॉटम में चली जाती है। इन द इवेंट ऑफ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक द करंट इन द कंडक्टर मे बी सो ग्रेट दैट इट मेल्ट और वेपोराइज द मेटल। ये इतना ज़्यादा करंट हो सकता है कि ये इस तार को, इस वायर को, जो कॉपर वायर लगा रखी है हमने, वो उसको मेल्ट कर दे या फिर उसको बिल्कुल ही पिघला दे, वाष्प बन के उड़ जाए वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं हम उनके नुकसान को बचा सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सेफर टू यूज़ ए वायरलेस टेलीफोन इंस्टेड ऑफ ए लैंडलाइन टेलीफोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली चमक रही होती है तो हमें लैंडलाइन टेलीफोन का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। लैंडलाइन समझते हो ना, जिसमें वायर लगी होती है। लाइटनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी लाइटनिंग होती है, आसमान में बिजली चमकती है, वो किसका क्या प्रोसेस है, चार्जेस ही तो ट्रांसफ़र होते हैं उसमें। ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस में पास थ्रू लैंडलाइन टेलीफोन वायर्स। अब वो लाइटनिंग होती है तो वो चार्ज उस टेलीफोन वायर्स की लाइनिंग से भी पास हो सकती है, जो कि हमारे कान पे चिपका हुआ होता है फ़ोन या उसकी वायर से अटैच्ड फ़ोन। ठीक है, तो हमारे पास पहुंच सकती है वो, तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, नुकसान इतना कि जान भी जा सकती है। हैंस इट इज़ सेफर टू यूज़ वायरलेस टेलीफोन। इसलिए हमें जब भी ऐसा होता है, इमरजेंसी होती है, तभी हमें टेलीफोन यूज़ करना चाहिए, वो भी वायरलेस, इंस्टेड ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान हमें वायरलेस टेलीफोन को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये थी हमारी सेकंड असाइनमेंट। और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपके पास बहुत कम टाइम होता है तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।